वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज मैं उनको अर्थात राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले राजनीतिक सिद्धांत सीखने से पहले हमें राजनीति के बारे में सीखना जरूरी है, जब भी हम राजनीतिक सिद्धांत को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले क्या है राजनीति, क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। हम सभी मानव एक साथ रहते हैं, मनुष्य की इच्छाएं हैं, उन सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह किसी न किसी संस्था के साथ जुड़ता है। मनुष्य एक साथ परिवार के साथ, कबीले के साथ, समुदाय के साथ, सभी के साथ रहता है, और उसकी सब उस और हर जगह उसकी इच्छाएं और उसकी ज़रूरत अलग अलग होती है। इन सभी में मिलके वो अपनी इच्छाओं को पूरा करता है। राजनीति एक ऐसी व्यवस्था कायम कराता है जिसमें सभी को समान रूप से समान अधिकार राजनीतिक हैं, और राजनीति इन सभी अधिकारों को, लोगों की इच्छाओं को पूर्ण कराने का कार्य करती है। राजनीति की सबसे बड़ी संस्था सरकार है, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजनीति शासन की एक कला और विज्ञान है। मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं हैं तथा जीवन की जितनी अधिक इच्छाएं होंगी उतनी ही अधिक अधिक संस्थाओं और संगठनों की आवश्यकता होगी जो कि मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करेगी। ऐसी ही एक संस्था जो होती है वह होती है सरकार। सरकार का मुख्य कार्य सभी व्यक्तियों को एक समान नियमों में बांधना है तथा एक ऐसे नियम और एक ऐसे समाज की व्यवस्था कायम कराना है जिसमें सभी को समान अधिकार मिले। हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सरकार के कार्य करने के रूप प्रदान करती है। कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि राजनीति जो होती है वह सरकार के कार्य करने का रूप। राजनीति विवादों का समाधान मेल मिलाप और बातचीत पे करती है, ना कि विवादों के द्वारा। राजनीति कायम कराती है जिसमें हम लड़ झगड़ते हैं और कार्य संपन्न करते हैं। अब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि राजनीतिक विवादों और सहयोग की परिघटनाओं से परिपूर्ण है। कि आपने राजनीति विज्ञान के बारे में सीखा होगा कि राजनीतिक, अगर मैं सामान्य शब्दों में कहूँ तो राजनीति एक ऐसी व्यवस्था कायम कराता है जिसमें सभी को बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं। और राजनीति की सबसे बड़ी संस्थाओं में एक संस्था है सरकार, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। देखो, आप जानते हैं कि सरकार कितने काम करती है, उसमें विवाद भी होते हैं, और बहुत सारे विवाद हम लोगों के लिए होने भी चाहिए, क्योंकि अगर विवाद होंगे तो एक अच्छा निष्पक्ष रूप से कोई चीज़ होगी, वो फॉलोअप होगी देश के अंदर। जो सरकार जो होती है वह बहुत ज़रूरी कार्य करती है देश की, और सबसे बड़ी संस्था वही होती है। मैं बात करूँगा राजनीतिक सिद्धांत के बारे में। अब अगर आप राजनीति के बारे में सीखें तो जरूर आप राजनीतिक सिद्धांत के बारे में भी आप सीख जाएंगे। मैं बात करता हूँ राजनीतिक सिद्धांत क्या है इसके बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिद्धांत की। राजनीति के बारे में तो ये आपने सीखा ही है, बट अब बात करेंगे हम सिद्धांत की। सिद्धांत का अंग्रेजी में अर्थ होता है थ्योरी, और इसी शब्द की वजह से आज हमें सिद्धांत देखने को मिलता है। थ्योरी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है सोचना। और यह सिद्धांत हमें यह विचार कराता है कि इसके ऊपर हम कोई विचार विमर्श करते हैं। अर्थात अगर हम राजनीतिक सिद्धांत को एक साथ मिलकर अगर इसकी व्याख्या करें तो हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ है तरीके से व्याख्या करना। राजनीतिक सिद्धांत एक सुचिंतन पर आधारित है, मगर हम हमेशा वास्तविक प्रमाण पर आधारित नहीं है। ये राजनीतिक सिद्धांत शब्द एक ऐसी बात आता है जो कि सार्वजनिक रूप से सबके लिए जरूरी होती है। ऐसे विषय संबंधित है जो कि संपूर्ण समुदाय से संबंधित है, किसी एक व्यक्ति या किसी एक दल के द्वारा ही संबंध नहीं है, सब पूरे समाज और पूरे लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाती है। राजनीतिक सिद्धांत में राजनीतिक परिघटनाओं और संस्थाओं से संबंधित विचारों का अध्ययन किया जाता है। यह होती है राजनीतिक सिद्धांत। अब दो में अगर मैं आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताऊं तो बस कि राजनीति के बारे में अर्थात कहने का मतलब है गहन विचार करना। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में गहन विचार करते हैं तो उसके बारे में आप अच्छाई और बुराई दोनों देखते हैं। तो राजनीतिक सिद्धांत हमारे को राजनीति के बारे में गहन विचार करने की एक स्थिति मुहैया कराता है। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।